तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरा कलाम जीवन की रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम जीवन की रोटी, तेरा कलाम राहों की ज्योति, तेरा कलाम है हंसी मोती, तेरा कलाम है हंसी मोती, दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ। तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तू बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में बनी रहे। आज हम लोग फिर से जागृति के एक और कदम पर आगे बढ़ेंगे और आज नेहा हमारे बीच में उस संदेश को लेकर आ रही है, उसको लेकर हम लोग प्रार्थना करेंगे। नेहा। आंटी मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही आ रही। ओके। सो सबको जय मसीह की। हम प्रभु को धन्यवाद देंगे इस समय के लिए जो उसने हमें दिया है, ताकि हम एक कदम और सिद्धता की ओर बढ़ सके और उस जागृति को हम अपने मध्य में रिसीव कर सकें। जब मैं इस वचन के लिए प्रार्थना कर रही थी, प्रभु ने कुछ बातों को बताया कि क्यों जागृति रुकी हुई है। प्रभु ने पहले इसके लिए प्रभु ने ऑलरेडी, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए हैं, वो इसी कार्य के लिए आए कि हम एक हो जाए और पूरी दुनिया यीशु मसीह को जान ले और अपने उद्धार को ग्रहण कर ले। बट स्टिल वो कार्य रुका हुआ है। मैंने पुराने नियम में इस बात को ढूंढने की कोशिश करी, तो हमने बहुत पुरानी एक पुस्तक है, हागै की पुस्तक, जिसमें प्रभु ने उस वाचा को, उस प्रॉमिस को दिया कि तुम जो है परमेश्वर के भवन को बनाओ और हियाव रखो, क्योंकि मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है, एंड तुम बनाओ। और उसके बाद प्रभु ने बोला कि इस भवन की पहली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी, इस भवन की पिछली महिमा इसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। मतलब प्रभु ने कहा जो तुम नया भवन बनाओगे उसमें जो महिमा होगी और ज्यादा महान होगी। ये प्रॉमिस ऑलरेडी नए नियम में पूरा हो गया है। यीशु मसीह के क्रूस पे जाने के बाद हम ऑलरेडी पवित्र आत्मा का मंदिर बन गए हैं। ये पाया जाता है पहला कुरिन्थियों 6 और उसकी 19वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। मैं जब पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, तो मेरी जो हमारी जो महिमा, जो प्रभु हमारे अंदर है, तो और भी ज्यादा महान्वित है। प्रभु और ज्यादा ग्लोरिफाइड है इस
प्रेजेंट टाइम में, बट हम तब भी इस बात को देख रहे हैं कि यहाँ पे पौलुस क्वेश्चन कर रहा है, क्या तुम नहीं जानते? डू वी नॉट नो? क्या हम नहीं जानते? तो यही क्वेश्चन आज सुबह में हम सब एक दूसरे आपस में अपने लिए कर सकते हैं, क्या हम नहीं जानते? और ऐसा क्यों कह रहा है पौलुस? क्योंकि कुछ तो ऐसा है जहां पे हम अभी भी एक नहीं है। इसके बाद प्रभु ने मुझे जो वचन दिया वो है इफिसियों की पुस्तक, उसका 4 अध्याय। और प्रभु ने इस बात को बोला, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, जो मुझ में बसा हुआ है वो मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है, मैं अपनी नहीं हूं। तो प्रभु आज हमसे कह रहे हैं सुबह, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। इफिसियों 4, उसका 30वां पद, परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और ये बहुत ही गंभीर बात है। हमने सब ने उद्धार को पाया है। हम सब इस बात का अंगीकार करते हैं कि मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूं, जो मुझ में बसा हुआ है वो मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है, मैं अपनी नहीं हूं। पर अभी आराधना ने एक गीत गाया कि मैं घटता जाऊं तू बढ़ता जाए। तो आज की सुबह हम अपने जीवन का मूल्यांकन करें, क्या वाकई में मैं घट रही हूं? क्या वाकई में? ये एक क्वेश्चन है। अगर आज भी चर्चेस में, आज भी हमारे परिवार में, हमारे परिवार के सदस्यों में, हमारे परिवार के लोगों में वो जागृति नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कुछ घट रहा है। और प्रभु चाहते हैं आज हम फोकस करें। प्रभु चाहते हैं कि वाकई में हम घटते जाएं और हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें। हम हर पल इस एहसास में जिए कि पवित्र आत्मा आप मुझ में है, और मेरा कोई भी कदम, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा बोलना, मेरे सोच, मेरी विचार, मेरा कुछ भी आपको शोकित ना करने पाए। और यदि हम इफिसियों का 4 पूरा चैप्टर पढ़ते हैं तो हम इस बात को जानते हैं कि कैसे हम पवित्र आत्मा को शोकित नहीं कर सकते हैं। ये पूरा एक मैनुअल है, इफिसियों 4, जो हमें बताता है कि हम कैसे पवित्रता का वो जीवन जी सकते हैं जिससे पवित्र आत्मा शोकित नहीं होंगे और हम जागृति के और ज्यादा करीब होंगे। प्रभु हमें बताते हैं कि इफिसियों 4 और उसकी दूसरी आयत में, अर्थात सारी दीनता, नम्रता सहित धीरज धर कर प्रेम से एक दूसरे को सह लो। प्रभु का वचन बता रहा है, दीनता, नम्रता सहित धीरज धरकर एक दूसरे को सह लो। बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा इस बात को हमें बता रहे हैं कि सह लो, नम्रता के साथ, धीरज के साथ, दीनता के साथ एक दूसरे की सह लो। और ऐसा क्यों चाह रहे हैं पवित्र आत्मा? क्योंकि वो चाह रहे हैं और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। It is an effort that we have to make every single second. ये एक परिश्रम है जो हमें हर सेकंड करना है कि हम मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करें। आत्मा की एकता, हम सब में पवित्र आत्मा है, बट जो मिसिंग है वो आत्मा की एकता है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जो हम जागृति के इतने करीब होकर भी उसकी बारिश से वंचित हो जाते हैं। आइए इस सुबह हम निर्णय ले, प्रभु मैं यत्न करूंगी। पहला निर्णय, प्रभु मैं आपकी पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करूंगी। दूसरा निर्णय, प्रभु मैं यत्न करूंगी, मैं सह लूंगी, मैं चुप हो जाऊंगी, मैं दीन हो जाऊंगी, मैं धीरज धरूंगी, मैं नम्र हो जाऊंगी। प्रभु का वचन इसी में आगे बताता है कि
प्रभु ने हमको उस जागृति में बढ़ने के लिए अपनी देह को, अपने कलीसिया को, अपने चर्च को, मुझको और आपको अनेक वरदानों से तृप्त किया है। और ये हम पाते हैं इफिसियों 4 उसकी चौथी उसकी 11th एंड 12th वर्स में, जिसमें इस प्रकार से लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, कुछ को भविष्यद्वक्ता नियुक्त करके, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके, कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। हमने पहला वचन पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 6 उसका 19, मैं अपनी नहीं हूं, मैं मसीह की हूं और मुझे पवित्र आत्मा को शोकित नहीं करना है। मुझे आत्मा की एकता का यत्न करना है, धीरज धरना है, दीन होना है, नम्र होना है। क्यों? ताकि जो वरदान मुझे प्रभु ने दिया है, जो टैलेंट प्रभु ने हमें और आपको दिया है, उससे मसीह की देह उन्नति पाए और हम सिद्धता की ओर और जागृति की ओर उसको रिसीव करने पाए। सो प्रभु का वचन आज बहुत स्पष्ट रीति से हमसे कह रहा है, अपने हृदय को हम इस समय इवैल्यूएट करें, प्रभु के सम्मुख रख दें। पवित्र आत्मा हमें गाइड करेंगे और बताएंगे कि मेरी बेटी, इस हिस्से को मरम्मत की जरूरत है, इस हिस्से को फिर से बनाने की जरूरत है, इस हिस्से को अपने जीवन के तू मेरे हाथ में दे दे, ताकि मैं इसे वैसा बनाऊं जैसा मैं चाहता हूं। मैं घटता जाऊं और तू बढ़ता जाए। मेरी इच्छा नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा मुझ में पूरी हो। इसी अध्याय के हम 15वें और 16वें पद में जब हम आते हैं, तो हम पाते हैं, इसमें लिखा है, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है, अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। हम सब का सिर यीशु मसीह स्वयं है। हम उसमें बढ़ते जाएं और किसी चीज में नहीं, और किसी ऐसे कार्यों में नहीं जो प्रभु की देह को उन्नति नहीं देती। और हम में से एक एक जन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम ये बिल्कुल भी ना सोचें कि मैं इंडिविजुअली खड़ी हूं, नहीं, हम मसीह की देह हैं। 16वीं आयत इस बात को और स्पष्ट रीति से बताती है। इसमें लिखा है, जिसमें सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने हमें और आपको अपनी देह बोला है। मतलब कोई सिर हो सकता है, कोई नाक हो सकता है, कोई आंख हो सकता है, कोई हृदय हो सकता है, कोई छोटी सी उंगली हो सकता है। पर क्या हम अगर छोटा सा हिस्सा है तो क्या हमारा कोई महत्व नहीं? परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता। इसमें लिखा है, एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, मतलब इवन द टाइनीएस्ट ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी इज इंपॉर्टेंट। छोटे से छोटा शरीर का हिस्सा इंपॉर्टेंट है। वैसे ही मसीह की देह में हमारा काम भले ही चर्च में सफाई का हो, हमारा काम भले ही चर्च में कुर्सी लगाने का हो, हमारा काम भले ही चर्च में आराधना का हो, प्रार्थना का हो, खामोशी से वचन को सुनने का, लोगों को इनकरेज करने का हो, पर एवरीबडी इज इंपॉर्टेंट। एंड इसमें लिखा है, हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने से, बहुत क्लैरिटी से लिखा है, एवरी एवरी ऑर्गन, हर एक अंग को ठीक ठीक कार्य करना है। और ये अगेन पॉइंट करता है, क्या हम ठीक ठीक कार्य कर रहे हैं, या हम उदास होके बैठ गए, अरे मैं तो बहुत छोटा सा हिस्सा हूं, मेरे ठीक कार्य करने से या मेरे इसके करने से क्या ही होता है? फर्क पड़ता है। हम मसीह की देह हैं, हम एक हैं।
और हमारा ठीक-ठीक कार्य करना बहुत ज़रूरी है और अगर नहीं होता तो ये परमेश्वर के वचन में पौलुस प्रेरित इस प्रकार से नहीं लिखते। उन्होंने लिखा है एक साथ गठकर ठीक-ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है और आपको बढ़ाती है और वह प्रेम में उन्नति करती जाती है। कलीसिया अपने आप को बढ़ाती है और प्रेम में उन्नति करती जाती है। सो कितना ज़रूरी है। मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। हम बहुत घोषणा करते हैं, प्रभु मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। आप मुझ में वास करते हैं, मैं अपनी नहीं हूँ। पर इफिसियों 4 उसका 30 बता रहा है हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, क्योंकि आज भी हम सह नहीं पा रहे हैं। आज भी हम एक नहीं हो पा रहे हैं। और इफिसियों 4 हमें इस बात को हमें बुला रहा है, हम उठ जाएं, हम खड़े हो जाएं, हम सोते ना रहें, क्योंकि मसीह का आना बहुत निकट है। सो प्रभु ने जब हमें बुलाया है एकता के लिए, तो हम एकता में चलें, यत्न करें कि हम आत्मा की एकता में रहें, आत्मिक एकता में रहें। हम सभी की आत्मा परमेश्वर में एक हो जाए। आज मैं यही प्रार्थना करती हूँ। और ये कैसे होगी? जब हम में से हर एक जन जो इस स्थान पर मौजूद है, वो ठीक-ठीक कार्य करेगा, एक साथ गठकर प्रेम में बढ़ता जाएगा सिद्धता की ओर। आगे जब हम पढ़ते हैं तो प्रभु का वचन बहुत सुंदरता से बताता है कि हम पुराने मनुष्य तत्व को उतार फेंकें। उसकी 25वीं आयत में और 24वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, 23 एंड 24 को मैं आपके सामने पढ़ रही हूँ। और अपने के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्य तत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। सो प्रभु हमें बुला रहे हैं कि हम अपना पुराना मनुष्य तत्व छोड़ दें और पुराने मनुष्य तत्व की जो लिस्ट है वो इस प्रकार से दी हुई है 18वें से, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। वे सुन होकर लुचपन में लग गए हैं, सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी और जैसे यीशु में सत्य उसी में सिखाए भी गए हो कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्य तत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। हर एक प्रकार का झूठ बोलना, हर एक प्रकार का आपस में एक दूसरे के ऊपर क्रोध करना, ये सब डोर्स को हमें आज की सुबह बंद करना है, ताकि हम आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाएं, ताकि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, ताकि मसीह की देह में आत्मिक एकता आ सके, ताकि हर एक अंग ठीक ठीक कार्य एक साथ मिलकर प्रेम में कर सके। हम पवित्र आत्मा की आज्ञाकारिता में अपना जीवन बिता सकें। प्रभु का वचन इफिसियों 4 उसके 25 में इस प्रकार से कहता है, इस कारण, क्योंकि हम नए बन गए हैं, क्योंकि मुझ में पवित्र आत्मा है, क्योंकि हम यत्न कर रहे हैं, क्योंकि मैं धीरज धर रही हूँ, क्योंकि मैं दीन दीन बन रही हूँ, क्योंकि मैं नम्र हो रही हूँ, क्योंकि मैं यत्न कर रही हूँ कि आत्मा में एकता बनी रहे, इसीलिए 25वीं वर्ष बताती है, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करें पर पाप ना करें। सूर्य अस्त होने तक
तुम्हारा क्रोध ना रहे, शैतान को अवसर ना दे। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, वरन भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। सो आइए हम इस वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दें। जब हम घोषणा करते हैं, प्रभु ने कहा कि जो पिछली महिमा है वो पहली महिमा से अधिक होगी, और यीशु मसीह ने वो कार्य कर दिया। यीशु मसीह ने क्रूस पे अपनी जान को देकर मुझे और आपको मोल ले लिया है, और मुझे और आपको अपना मंदिर बना लिया है। और अब प्रभु की महिमा मुझ में अत्यधिक महान होगी। पर आज प्रभु हमसे कह रहे हैं कि हम पवित्र आत्मा को शोकित ना करें, हम नम्र हो जाए, हम दीन हो जाए, आत्मा की एकता का यत्न करें। हम में से हर एक एक जन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जागृति के लिए, क्योंकि प्रभु ने हमें बुलाया है और हमें नियुक्त किया है। सो हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो हम प्रभु का धन्यवाद देंगे इस वचन के लिए, और हम 1 मिनट खामोश हो जाएंगे एंड हम प्रभु से पूछेंगे। मैं विश्वास करती हूँ कि पवित्र आत्मा जरूर हमें बताएंगे कि हमें किन क्षेत्रों में मरम्मत की जरूरत है। सो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और 1 मिनट हम प्रभु के सम्मुख बैठे। प्रभु, आपने ऑलरेडी उस कार्य को कर दिया है प्रभु, और हम जागृति का वेट कर रहे हैं परमेश्वर। और आज हम अपने आप को आपके सम्मुख रखते हैं। आप हमारी सहायता करें। सो हम खामोश हो जाएंगे, और उसके बाद में आंटी, उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे का समय आप ले लें। जी। सो आइए। जैसे कि नेहा ने हाग्गे की किताब से पढ़ा, उसका दूसरा अध्याय और 9वीं पद को, इस भवन की पिछली महिमा उसकी पहली महिमा से बड़ी होगी। वास्तव में इस समय हम लोग पिछली स्थिति में रह रहे हैं, अंतिम दिनों में रह रहे हैं, और जो पहले 2025 साल पहले जो महिमा थी वो अब जो है वो उससे बड़ी होगी। ये समय है कि एक बहुत बड़ी जागृति प्रभु हम लोग के बीच में भेजना चाहते हैं, भेज दिया है। आइए रिसीव करें। और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेनाओं का यहोवा का यही वचन है, और इस स्थान में मैं तुम्हें शांति दूंगा। कौन सा स्थान है ये? स्थान जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं मंदिर है, और उसमें हम उसके वो हमारे अंदर जब बसा हुआ है तो हम भी एक मंदिर हो गए, पवित्र आत्मा का मंदिर हो गए। और पवित्र आत्मा को जैसे बहुत सी बातें नेहा ने बताई हैं, आइए हम लोग इन बातों को पूरा दिन मनन करें। एक बार फिर से हम पूरा जो इफिसियों उसका 4था अध्याय पढ़ें, और वास्तव में इस समय हम दूसरों का कुछ वो ना सोचें कि फलाना नहीं कर रहा, डिमकाना नहीं कर रहा, और कलीसिया में ये है वो है, सब बातें ना सोचें, परंतु हम अपना जिम्मा लें अभी। क्योंकि कई बार हम लोग दूसरों की बातें सोच सोच के बड़े परेशान होते हैं, परंतु प्रभु आज कह रहा है
कि तुम अपना जिम्मा लो। आज दिन भर हम इस बात का मनन करें कि प्रभु, मैं पवित्र आत्मा का मंदिर हूँ। थैंक यू। मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जो हूँ दीनता में, नम्रता में, एक एक दूसरे की सहने में, अर्थात यूनिटी में लगे रहें। सब चीजें यूनिटी के ऊपर आकर बेस है। जैसे पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, उस प्रकार से परमेश्वर पवित्र आत्मा इन दिनों में चाहते हैं कि हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और स्नेहलता एक हो जाएं, और हम जो है इस प्रकार से दूसरों के साथ भी यूनिटी में आ जाएं। और दूसरों के साथ एकता में आने के लिए हमें क्षमा करना है, हमें नम्र होना है, हमें सारी वो बातें हैं। और साथ साथ में हमको, जैसे कि नेहा ने बताया कि परमेश्वर ने इफिसियों 4 का 11 और 12 में कि हमको प्रेरित करके नियुक्त किया है, भविष्यद्वक्ता करके नियुक्त किया है, सुसमाचार सुनाने वाला, रखवाले और उपदेशक करके नियुक्त किया। हमें कहाँ नियुक्त किया है? बस हम, जैसे हम लोग पिछले दिनों पढ़ रहे थे कि किस प्रकार से नेहमाया ने जब दीवार बनाई तो एक एक सेक्शन जो था हर एक परिवार को दे दिया था, हर एक व्यक्ति को दे दिया था। तो आज मेरे लिए क्या है, मुझे प्रभु ने क्या दिया है? क्योंकि जो काम, बस जैसे नेहा ने कहा, शायद छोटी सी उंगली है हम, शायद अंगूठा है हम, बस बहुत इंपॉर्टेंट है परंतु छोटा सा है, अजीब सा भी होता है। सारी उंगलियां बहुत सुंदर होती है पर अंगूठा अजीब सा होता है, मोटा सा, है ना? तो परंतु वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप अपना जो प्रभु ने आपको कहा है उसको करते रहें, और पुरानी बातों को भूल कर नए निशाने की ओर बढ़ते चले जाएं। फिर एक दूसरे से झूठ ना बोले, मतलब बहुत सी चीजें आज आप लिस्ट बना सकते हैं और एक एक को अपने ऊपर वो कर सकते हैं। आइए हम लोग इस समय प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे, और मैं चाहती हूँ आराधना आप यूनिटी के लिए प्रार्थना करें। कलीसिया में एक बड़ी भारी यूनिटी आ जाए। जहां कहीं पर भी रिवाइवल आई है वहां पर दो काम बहुत मुख्य हुए हैं। पहला काम, परमेश्वर से पश्चाताप कि प्रभु मुझसे, मैंने ये गलती की, क्योंकि जब हम इस प्रकार से जांच रहे हैं। और दूसरा काम, आपस में एक दूसरे से माफी मांगने लगे लोग, आपस में एक दूसरे के सामने हम्बल हो गए, दीन हो गए, कहने लगे मैंने आपके विरोध में गलती किया है। और हमने देखा है जहां कहीं भी रिवाइवल आई, आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, ये दो बातें जरूर हुई हैं। प्रभु से के सामने पश्चाताप, अपनी गलतियों को मानना, एक दूसरे के सामने नम्र और दीन होकर मानना, और झूठ ना बोल, जैसे बहुत सी चीजें हम इसमें देख सकते हैं। तो आराधना प्लीज प्रार्थना कर दीजिए, फिर उसके बाद मैं भी प्रार्थना करूंगी। और एक चीज के लिए और भी प्रार्थना करना है कि जैसे कि आज शाम को ट्यूसडे की मीटिंग होगी, और कृपया आप सब जुड़ जाएं। मैंने आप सबको फिर से लिंक भेज दूंगी अभी। और फिर उसके बाद एक और विशेष प्रार्थना का विषय है कि 24 मतलब कल से 25, 26 ये चट्टान के द्वारा जो चैनल है उसके द्वारा लाइव ब्रॉडकास्ट होगा। और ये 9:30 बजे से रखा गया है, क्योंकि शायद 10 बजे से बहुत देर हो जाती कई लोगों को सोते सोते, तो 9:30 बजे रखा गया है। कृपया इसमें जरूर से आप भाग लें और सब्सक्राइब करें, और साथ में दूसरों को भी शेयर करें। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। आराधना आप प्रार्थना करें, और उसके बाद आखिरी में मैं भी आप लोग के लिए प्रार्थना करूंगी। जी। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुबह के लिए, और जो आपने आराधना थोड़ा जोर से बोलिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज इस सुबह के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने कहा कि हम आपका मंदिर हैं परमेश्वर, और हम जितने लोग यहाँ पर हैं परमेश्वर पिता, हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं प्रभु कि आपने हमको बहुत प्रेशियस कहा है प्रभु, आपने हमें बहुत कीमती बनाया है परमेश्वर, और आप हम पर बहुत ट्रस्ट करते हैं प्रभु जी। इसलिए आप अपनी बातें जो वचन के द्वारा है प्रभु, आप हमें बताते हैं
सिखाते हैं और आप चाहते हैं प्रभु कि हम उसके अनुसार चलें। हम धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, और हम आपसे प्रार्थना करते हैं हम लोग जितने यहाँ पर हैं परमेश्वर, जो लोग हम जुड़ते हैं प्रभु, हमारे हृदय प्रभु उन बातों के प्रति कायल हो सके परमेश्वर, हम जान सके प्रभु कि हमको प्रभु जी आपने हमें किस बड़ी आशा से बुलाया है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु कि हमारे पहले सर्वप्रथम मेरे जीवन में और हम लोग जितने यहाँ पे हैं हमारे जीवन में प्रभु एकता रहे परमेश्वर। हम जिस भी कलीसिया में जाते हैं, हमारा रिलेशनशिप जिस किसी के भी साथ है प्रभु जी, प्रभु चर्चेस के अंदर प्रभु, हमारे परिवारों के अंदर प्रभु, एक यूनिटी प्रभु जी हम लोग के जीवनों में पाए जाए। इसी तरह से मैं अपने देश की कलीसिया के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि हमारे देश की कलीसिया में प्रभु फॉरगिवनेस हो, यूनिटी हो परमेश्वर। आप ऐसा आत्मा उंडेल दीजिए प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि आपका वचन कहता है कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु कि अगर हमने कहीं भी आपको शोकित किया, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु कहीं भी हमने अगर सहा नहीं प्रभु जी एक दूसरे का, हम क्षमा मांगते हैं प्रभु जी कि अगर हमने कहीं भी परमेश्वर हमने हमने कोई भी ऐसी बात जो ये वचन हमने पढ़े उसमें से कोई भी अनजाने में या जानबूझकर प्रभु हमने किया, हमें माफ़ कर दीजिए प्रभु। आज की सुबह हम प्रार्थना करते परमेश्वर की सर्वप्रथम हम आपके सामने प्रभु जी अपने अपने अपराधों की क्षमा मांग सकें, गलतियों की क्षमा मांग सकें। उसके बाद प्रभु जी हम लोगों के साथ एक रहने का यत्न कर सकें प्रभु जी। प्रभु एक साथ प्रभु जी हम प्रार्थना करते प्रभु, क्योंकि प्रभु जहाँ कहीं भी रिवाइवल आई है वहाँ पे लोगों ने परमेश्वर एकता दिखाई, क्षमा मांगा, एक दूसरे को क्षमा किया प्रभु। आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप एक ऐसा आत्मा उंडेल दीजिए, पवित्र आत्मा हम में से हर एक की आप अगुवाई कीजिए, चाहे छोटी सी बात भी क्यों ना हो प्रभु, हमारी आंखों के सामने आ सके, स्टूपिड सी बात क्यों ना हो, लेकिन जो आपको अच्छी नहीं लगती प्रभु जी, हम जानते हैं परमेश्वर वहीं पे प्रभु हम स्टक हो जाते हैं परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, होली स्पिरिट आप हमें कायल करें उन एरियाज में प्रभु, हमें और ज़्यादा अभ्यास करने के लिए प्रभु जी, क्योंकि प्रभु आपकी यही इच्छा है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय हम जितने लोग यहाँ पर हैं प्रभु जी, हमारे अंदर सर्वप्रथम प्रभु एक दूसरे से एकता रखने का आत्मा रहे परमेश्वर, प्रयास करते रहे प्रभु। हम माफ़ करें एक दूसरे को हर दिन परमेश्वर, जैसे आपका वचन कहता है तुम 7 से, आपने पतरस से कहा कि 7 से 70 गुना तक माफ़ करो प्रभु। हम प्रार्थना करते कि वो बातें जो है प्रभु जी, वो जेंटलनेस परमेश्वर हमारे अंदर आ सके प्रभु जी। आपने दिया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद करते हैं, हम और ज़्यादा उसको अभ्यास कर सके प्रभु। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। हम अपने अपने देश की कलीसिया के लिए भी यही प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हर एक आपस में यूनाइट रहे परमेश्वर। हर एक प्रभु, हर एक प्रकार की जेलसी, हर एक प्रकार का अनफॉरगिवनेस प्रभु जी, हर एक प्रकार की वो जो दीवार में सेंध लगाने वाली बातें हैं प्रभु जी, हम अपने चर्चेस के अंदर से, अपने परिवारों के अंदर से प्रभु हम उखाड़ कर फेंकते हैं प्रभु, यीशु के नाम से उखाड़ कर फेंकते हैं हम आज की सुबह। क्योंकि प्रभु आपने कलीसिया को इस धरती पर इसलिए रखा है कि हम मसीह को रिप्रेजेंट करें। ओ परमेश्वर पिता, आज हम आपसे प्रार्थना करते कि सच में प्रभु ना सिर्फ अपने मुंह से परंतु हम अपने जीवन से, अपनी आत्मा से प्रभु हम मसीह को रिप्रेजेंट कर सकें प्रभु जी। हमारी सारी उन बातों के लिए प्रभु जो वीकनेस है प्रभु, हम आपके चरणों पर रख देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमको स्ट्रेंथन करे होली स्पिरिट, हमको स्ट्रेंथन करे वचन में प्रभु जी। हम जड़ पकड़ कर प्रभु एक साथ प्रभु जी यूनाइट होकर हम आपकी सेवा कर सकें प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, हमको आपकी गाइडेंस और पवित्र आत्मा की कायलता प्रभु हम मांगते हैं परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम अपने प्रभु अगुओं को हम ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हर एक हमारे जो प्रभु हम जो हमको सिखाते हैं प्रभु, उनको हम ब्लेस करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं कि हम जैसे हमने सुना कि दीनता से
नम्रता से हम एक दूसरे की सह लें। भले हम ना दिखाएं लेकिन हम सह लें प्रभु जी। हाँ, आप हमको जानते हैं प्रभु, आप हमको देखते हैं कि हम क्या करते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हम एक दूसरे की सह लें, ऐसा हमको परमेश्वर, ऐसा हमको आत्मा आप दीजिए प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जैसे आपने क्रूस के ऊपर सहा, इवन हम लोग तो नहीं भी जानते थे, तब भी प्रभु यीशु मसीह आपने सब कुछ पूरा किया। थैंक यू प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि वही प्रभु जी, वही कैरेक्टर प्रभु जो आपने आपने आपका आपका था प्रभु, आपका है प्रभु, वो कैरेक्टर दिन दिन करके, अंश अंश करके हमारे अंदर प्रभु डेवलप हो जाए प्रभु, डेवलप हो जाए परमेश्वर। ये आज हमारी प्रार्थना है परमेश्वर, ताकि हमारे देश में जो रिवाइवल आना है प्रभु, जो लोग आपको जाने परमेश्वर, जो कलीसिया के अंदर काम होना है परमेश्वर, जो मसीह जो है वो महिमा पाए, वो बातें हमारे देश में हो सकें। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु। आप अनुग्रह करें परमेश्वर, और हम उस बात को रिसीव करते हैं। हम धन्यवाद देते हैं। सारा आदर और महिमा प्रभु जी हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं, जैसा कि आपने कहा कि इस स्थान में मैं तुम्हें शांति दूंगा। इस स्थान में, इस समय, जो कि पिता आपके पवित्र आत्मा के अंतिम दिनों में जो रिवाइवल है और कलीसिया है, उसमें आप बड़ी शांति उंडेल रहे हैं। यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, यीशु की शांति को प्राप्त करें। प्रभु यीशु के साथ शालोम को प्राप्त कर सके। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हर एक बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, हर एक बीमारियां छोड़ के जाए प्रभु यीशु के नाम से। अगर किसी के सिर में दर्द है तो प्रभु यीशु के नाम से वो माइग्रेन हमेशा के लिए दूर हो जाए। प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। अगर कोई भी प्रकार से हड्डियों की प्रॉब्लम है, वो दूर हो जाए। और प्रभु हम विश्वास करते हैं कि इन अंतिम दिनों में आपने कहा है कि मैं तुम्हारे बीच में एक पत्थर का हृदय निकाल कर उसमें मांस का हृदय दूंगा। आप अपने प्रति और विधियों को जानना और दूसरों के लिए एक में एकता के साथ चलने के लिए आप ही सहायता करेंगे, आप ही शांति देंगे, आप ही शालोम लाएंगे। प्रभु आज शाम को जो मीटिंग है प्रभु पिता परमेश्वर 6 बजे से, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उसमें पिता बाइबल अध्ययन में प्रभु हम बहुत लोग जुड़ सकें और आगे बढ़ सकें। और खास तौर से प्रार्थना करते हैं 24, 25 और 26 के लिए पिता परमेश्वर, जबकि शाम को 9:30 बजे हम जब मिलते हैं प्रभु जी, और हम एक बड़ी जागृति को उस मीटिंग में देख सकें। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि सारी चीजों के बीच में भी प्रभु आप हमारे संग हैं। आपका धन्यवाद हो। एक एक को मैं ब्लेस करती हूँ, यहाँ पर आशीषित करती हूँ। पूरा दिन प्रभु जी हम और भी ज्यादा इन बातों पर मनन कर सकें, क्योंकि कई बार इन दिनों में प्रभु हमारे माइंड के अंदर बहुत कुछ ऐसा चलता है जो शांति का नहीं है, जो कि पवित्र आत्मा के कहना ना मानने के कारण बेचैनी है, वो दूर हो जाए। हम पवित्र आत्मा आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आज दिन भर हम सिर्फ आपको सुनना चाहते हैं, ताकि वो शालोम लाता है। वही है जो कि पवित्र आत्मा, आप ही जो बात करते हैं उसी से हमको शालोम मिलता है। हर दूसरी आवाजें स्टॉप हो जाए और प्रभु केवल और केवल आपकी आवाज हम सुन सके। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि हम सब जो आज हमने सुना है इसमें हम आगे बढ़ेंगे, और विशेष रूप से शाम की बाइबल स्टडी में, और कल और परसों, और फिर उसके बाद 26 तारीख को भी हम लोग जुड़ेंगे कि हम लोग लाइव जो है देख सकेंगे, और हम और भी ज्यादा प्रभु की महिमा को देखने पाएंगे। सो सबको जय मसीह की। मैं जय मसीह। हाँ, जय मसीह की। जय मसीह जय मसीह की सबको। सभी को जय मसीह की बहनों आंटी, को जय जय मसीह मसीह की सबको। जय मसीह सभी को जय मसीह की और सभी बहनों को जय मसीह शालोम और शालोम।